हम 5 लोग एक घर में रहते थे, यानी मैं, आफिया, मेरे 2 भाई, अम्मी और अब्बू। जिंदगी की गुजर बसर ठीक हो रही थी। अम्मी एक फैक्ट्री में काम करती थी और अब्बू रिक्शा चलाते थे। कभी अब्बू का मूड होता तो पूरा दिन रिक्शा चलाते, कभी ना होता तो घर पर ही रहते, मुकम्मल काम नहीं करते थे, यानी कि पूरा दिन कारोबार करना इनके लिए शायद एक मुश्किल मरहला था। वो नहीं करते थे। अम्मी फैक्ट्री में पूरा दिन काम करती थी, सबा घर का काम करके जाते थी, कुछ हम करते थे और शाम के टाइम अम्मी वापस उती थी। और हमारा मकान वो दादा अब्बू के नाम पे था, उसीलिए हमें किराए का मसला नहीं था। ऊपर वाला पोर्शन हमारा किराए पर लगा हुआ था और नीचे हम लोग खुद रहते थे और महीने के शुरू एक माकूल रकम हमारे हाथ में अलिफ जाती थी, उसीलिए गुजर बसर ठीक हो रहा था। लेकिन अम्मी अब्बू के दरमियान में अक्सर नाचाकी रहती। अम्मी अब्बू से कहती कि अच्छे तरीके से कोई कारोबार करो ताकि उगे बच्चों के रिश्ते करने ही, बेटी की शादी करनी है, कुछ जहीज भी देना होगा। लेकिन अब्बू कान ना धरते। अब्बू बड़े ही बेफकर कस्म के इंसान थे, जिन्हें किसी कस्म की फकर नहीं थी और यही समझते थे कि जब वक्त आएगा तो अल्लाह दे देगा। और बचपन से हम देखते अलिफ रहे थे कि इन्हीं मसलों पर अम्मी और अब्बू के दरमियान में लड़ाई झगड़ा अक्सर रहता था। हम में से कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने एफएससी किया था, वो भी बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन दोनों भाई वो पढ़े लिखे नहीं थे और वो भी अब्बू के रिक्शा के दम पे ही चलने शुरू हो गए थे, यानी कि बेफकर से थे, ना तालीम थी और ना ही कोई हुनर। जब मैं एफएससी करके फारिग हो गई तो उसी दौरान में कुछ इस तरह से हुआ कि अम्मी अब्बू के दौरान में लड़ाई झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ने शुरू हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि अच्छी खासी लड़ाई हुई सबा के वक्त और अब्बू ने अम्मी पर हाथ उठाया, इनको मारा और नौबत तलाक तक हो गई। आखिरकार अम्मी ने भी शुक्र अदा किया कि मेरी जान छोटी है कि इतना अरसा पाल पाल के अब आखिरकार जान छूट गई। अम्मी ने मुझे समझाया कि सबका ख्याल रखना भाई, जो ही एक मैं इससे बड़ा था 1.5 साल और एक मुझसे छोटा था। लेकिन अम्मी ने समझाया कि इनका ख्याल रखना, अब समझदार हो बेटी हो और बेटियां समझदार होती हैं बेटों की निस्बत, इसलिए तुमने सब संभालना है। मैं तुमसे राबिते में रहूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी और कोशिश करूंगी कि तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छी जगह पर हो जाए ताकि तुम अपने घर की हो जाओ और मेरी ये फ़िक्र ख़त्म हो जाए। इसके बाद अपनी अम्मी यानी कि मेरी नानी की तरफ चली गई और हम सब बहन भाई अब्बू की तरफ ही थे। अब्बू ने मोहल्ले में किसी से भी बनाकर नहीं रखी थी। हर वक्त की नाचाकी और लड़ाई झगड़ा और ऊंचा बोलना और गलत बोलना ये अब्बू के रोजमर्रा मामूल में शामिल हो चुका था। अब वो पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहते और अब तो भाई भी ऐसे करने लगे थे। हर वक्त की आपस में दोनों भाई लड़ते झगड़ते रहते। मैं खामोश रहती क्योंकि मैं एक लड़की थी, बेटी थी, इनको कब तक मना करती। कार में भी खामोश हो गई और अपने दिन भर के कामकाज में मसरूफ रहती। कुछ देर के लिए 2 गली छोड़कर पपी का घर था, वहां चली जाती। मेरी एक दोस्त थी जो कि उसी मोहल्ले में रहती थी, इसकी तरफ चली जाती, कुछ घर का काम करती, खाना पकाना। उसी तरह से मेरा वक्त गुजर जाता। ना भाइयों ने मेरा एहसास किया और ना ही मेरे बाप ने मेरा एहसास किया। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मेरा छोटा भाई अपने एक दोस्त के साथ घर आया, यानी कि वो लोग नए नए हमारे मोहल्ले में आए थे, किराएदार थे और अच्छे खासे मॉडर्न लोग लगते थे। लेकिन इसकी बातचीत काफ़ी बेबाक हुआ करती थी। हर वक्त का हंसी मजाक वो मेरे भाई के साथ किया करता था क्योंकि मैं बैठक के साथ ही मुंसलिक किचन में हुआ करती थी, इसीलिए मुझे साफ आवाज़ें आती रहती थी। भाई मुझे अक्सर आवाज़ देता कि पानी ले आओ या चाय बनाकर ले आओ या आज क्या पका है, जो भी बना है रोटी बना के दे दो, दोस्त आया है। तो यूं मैं सारा काम करके दरवाजे पर जाके दरवाज़ा खटखटाती और भाई बाहर निकलकर चीज़ अंदर ले लेता। यूं एक दिन भाई ने मुझे कहा कि रोटी बनाकर अंदर दे दो। मैं रोटी बनाकर अंदर लेकर गई और यूं ही दरवाज़ा बजाया। मुझे था कि बाही बाही बाहर निकलेगा और ले लेगा। मेरे सर पे दोपट्टा भी नहीं था, गले में डाला हुआ था, नहाई दही थी इस दिन, इसलिए बाल भी मेरे खले हुए थे और चेहरा हशाश बशाश था। भाई शायद मुझे कहकर वॉशरूम चला गया था, बैठक से मुंसलका था, इसलिए वो दोस्त अचानक दरवाज़ा खोल के बाहर निकला।